हर आध्यात्मिक व्यक्ति के मन में एक बार तो ये सवाल ज़रूर आता है कि एंजल्स क्या होते हैं और आर्कएंजल्स क्या होते हैं। क्या दोनों सेम होते हैं, क्या अलग अलग होते हैं? या फिर आपने गाइडिंग एंजल्स के बारे में सुना होगा, आपने स्पिरिट गाइड्स के बारे में सुना होगा। तो एक्चुअल में ये क्या होते हैं और इनकी क्या पावर्स होती हैं, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और एंड तक देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर देना। और स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो सबसे पहला जो एक शब्द है एंजल, जो हमने बहुत बार बहुत जगह सुना है। तो एंजल्स क्या होते हैं? एंजल्स होते हैं जो परमात्मा के या देवी देवताओं के आगे दूत होते हैं। जैसे देवी देवता होते हैं ऐसे उनके भी आगे पावर्स होती हैं जिन्हें हम देवदूत भी बोलते हैं, उन्हीं को हम एंजल्स बोलते हैं। और इन एंजल्स का किसी भी रिलीजन से, किसी भी जाति से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमारे रिलीजन में तो एंजल्स नहीं होते, किसी और रिलीजन में एंजल्स होते हैं। इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो सारी बातें पृथ्वी की हैं, धरती की हैं, यहाँ पर इन लोगों ने ये बातें बनाई हैं। लेकिन एक्चुअल में एंजल्स सबके साथ होते हैं। एंजल्स जो होते हैं वो हमें गाइड करने के लिए होते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। एक्चुअल में वो मैसेंजर का काम करते हैं। एंजल्स परमात्मा का या भगवान का या जिस भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं किसी भी रिलीजन में, तो उनका जो मैसेज होता है वो हम तक कौन पहुंचाता है? वो एंजल्स पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये एंजल्स का मेन काम यही होता है कि वो मैसेंजर होते हैं और उसके साथ साथ वो हमें गाइड भी करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। और एंजल्स की गिनती कितनी होती है? एंजल्स की कोई गिनती नहीं होती है। एंजल्स काउंटलेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं एंजल्स। ठीक है, आप इन्हें गिन नहीं सकते हैं क्योंकि ये पूरी सृष्टि में फैले हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। इन सब की अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी होती है करने के लिए। ठीक है, एंजल्स के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन आर्कएंजल्स क्या होते हैं? जो आर्कएंजल्स होते हैं ये एंजल्स से एक स्टेप ऊपर होते हैं। एक स्टेप ऊपर मतलब जैसे इनके पास एंजल से ज़्यादा पावर होती है, ज़्यादा अथॉरिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम समझते हैं जैसे कि एक स्कूल होता है। ठीक है, स्कूल में टीचर्स होते हैं, लेकिन टीचर्स से ऊपर भी कोई होता है जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। बस वैसे ही जो टीचर्स होते हैं वो एंजल्स होते हैं और जो प्रिंसिपल होते हैं वो आर्कएंजल होते हैं। आर्कएंजल्स कितने होते हैं? आर्कएंजल्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गिनती में होते हैं, लेकिन एंजल से कम होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ के नाम हम जानते हैं जो हमने इससे पहले कहीं ना कहीं पढ़े या सुने हैं। जैसे आर्कएंजल माइकल हैं जो इन सब के हेड हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। आर्कएंजल गैब्रियल हैं, आर्कएंजल यूरियल हैं, ठीक है, आर्कएंजल रफाइल हैं, ये बहुत सारे हैं। और इसके अलावा इनका खास काम क्या होता है कि ये ना किसी स्पेशल काम के लिए, किसी ना किसी स्पेशल काम को अंजाम देते हैं। जैसे आर्कएंजल गैब्रियल है, उनका काम है अनाउंसमेंट करना, बड़ी अनाउंसमेंट्स करना। जैसे कि आकाशवाणी करते हैं। जैसे श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, आकाशवाणी हुई थी ना, आवाज़ आई थी कि कंस को मार दिया जाएगा, ऐसे ऐसे पूरी कहानी बताई थी, तो वो आर्कएंजल गैब्रियल ने किया। जीसस का जन्म हुआ था, उससे पहले आकाशवाणी हुई थी, तो वो आर्कएंजल गैब्रियल ने किया था। उनका काम ही है अनाउंसमेंट करना। इसी तरीके से बाकी के जो एंजल्स हैं, बाकी के जो आर्कएंजल्स हैं उनकी भी ड्यूटी है, वो भी अपने पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। जैसे आर्कएंजल माइकल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनके पास एक सोर्ड है, वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है स्पिरिट गाइड्स। बहुत सारे लोग स्पिरिट गाइड्स को एंजल्स समझ लेते हैं, लेकिन स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं वो सोल्स होती हैं जिनके साथ हमारा पुराना रिश्ता होता है। पिछले जन्मों में मान लो आपके कोई लवर रहे होंगे, आपके कोई हस्बैंड या वाइफ, कोई आपका चाहने वाला जिनके साथ आपके अच्छे कर्मों का
खाता है, जिनके साथ आपने अच्छा किया है, उन्होंने आपके साथ अच्छा किया है, या फिर कह लो कि उनका बहुत ज़्यादा हाई लेवल पूजा पाठ था, तो किसी कारण से उन्हें जन्म नहीं मिला लेकिन आपको जन्म मिल गया। अब वो इस जन्म में भी आपको गाइड करते हैं, उन्हें बोलते हैं स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। वो आपको आपके लाइफ के कुछ छोटी छोटी चीज़ों में वो आपको हेल्प करते हैं, कोई डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, लाइफ के छोटे छोटे चैलेंजेस में वो आपको हेल्प करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो पिछले जन्म के हो, इस जन्म में भी, जैसे किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो लेकिन उनके पास अच्छे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो ज़्यादा है, उन्होंने अच्छे कर्म ज़्यादा किए हैं, तो वो मरने के बाद भी फिर अच्छी भावना के साथ ही अपने बच्चों को गाइड करते हैं। वरना बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी के घर में किसी की डेथ हुई और उसने घर में ही किसी को पकड़ लिया, कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, है ना। तो वो मरने के बाद सारे नहीं सुधरते हैं, कुछ ही होते हैं जो अच्छे चीज़ें मरने के बाद भी करते हैं, तो वो हमारे स्पिरिट गाइड्स बन जाते हैं। वो हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, और उनका मेन काम होता है हमें गाइड करना। हमारे लाइफ के छोटे छोटे जो काम हैं जिनमें हम उलझ जाते हैं, उसमें वो हमारी हेल्प करते हैं। वो हमें कभी कभी सपनों में दिखाई भी देते हैं, कभी कभी हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, कभी कभी नहीं भी कर सकते, ठीक है। और लास्ट में जो है वो है गाइडिंग एंजल्स। गाइडिंग एंजल्स पूरी सृष्टि में बहुत ज़्यादा हैं, और आप उन्हें देख नहीं सकते हैं। उन्हें कौन देख सकता है? जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान में रहते हैं, और जिनका ध्यान मतलब एक तरह से केंद्रित होता है, और उनके पास कुछ शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। ये किसी बॉडी की फॉर्म में, किसी एंजल की फॉर्म में नहीं होते हैं, ये एक लाइट की फॉर्म में होते हैं। जैसे छोटे छोटे जुगनू होते हैं ना, जुगनू छोटे छोटे, ये इतनी ही साइज़ के होते हैं। साइज़ बढ़ा लें कम कर लें अलग बात है, लेकिन अब जब कभी आप देखें, अगर आपके साथ ऐसा कभी एक्सपीरियंस हो, जैसे आप मान लो ध्यान लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और आपने एकदम से देखा और आपकी आंखों के सामने एक तेज़ लाइट गुजरेगी। ये तेज़ लाइट वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि जो सबकी आंखों में होती है, एक वो पानी जैसा झिल्ली सी, नहीं, ये लाइट होती है तेज़ जुगनू जैसी लाइट। ज़्यादातर ये येलो गोल्डन लाइट होती है, लेकिन कभी कभी ये ग्रीन, रेड और ब्लैक भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा जागृत जब हो जाएंगे तो आपका पूरा रूम आपको जुगनुओं से भरा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। और ये भी इनका काम, ये रैंडम लोगों की हेल्प करते हैं, ये सबकी हेल्प करते हैं। ये पर्टिकुलर किसी के पर्सनल नहीं होते। जैसे एंजल्स होते हैं, वो सबके अपने पर्सनल दो एंजल्स होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं, लेकिन पर्सनल तो सबके होते हैं, जो उनके साथ हेल्प करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, या उनका लेखा जोखा रखते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो गार्डियन एंजल्स होते हैं वो किसी के पर्सनल नहीं होते, वो पूरी सृष्टि में यूं ही घूमते हैं, लोगों को वो हेल्प करते हैं अपने डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से, जैसे उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो वैसे काम करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंजल्स क्या होते हैं, आर्कएंजल्स क्या होते हैं, स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं, और गार्डिंग एंजल्स क्या होते हैं। अगर आपको इस तरह की नॉलेज इन्फॉर्मेशन पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें।